मेरा 3 मिलियन वाला चैनल डिलीट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 1.5 साल की मैंने रात दिन मेहनत करके ये चैनल बनाया था, लेकिन पूरा डिलीट कर दिया ने। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज सर मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये मेरा अपग्रेड विद मी जिसपे 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। ये उसका सिल्वर प्ले बटन है। इसका गोल्डन प्ले बटन आने वाला था लेकिन चैनल डिलीट हो गया। इसका क्यों हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये मेरा नॉलेज लाइफ का चैनल था जो अभी जिस पे 2.5 लाख तकरीबन सब्सक्राइबर थे। अभी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही आया था ये। मैं बहुत खुश हुआ था इसे देख के, काश मेरे पास किसी के पास एक नहीं होते, मेरे पास 2 आ गए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर की कहानी लेके आया हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और अगर अपने जीवन में आप संघर्ष करते करते हार चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लड़ने की नई ताकत आ जाएगी। जी हां, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे लड़के से जिसका YouTube पर एक चैनल डिलीट हुआ जिस पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। दूसरा चैनल डिलीट हुआ जिस पर 2,49,000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन इन 2 चैनलों को डिलीट होने के बाद भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरा चैनल क्रिएट किया और उस पर सिर्फ 8 दिन के अंदर ना 11,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए। मैं आपको सीधे उनसे मिलाता हूं। उनका नाम है धीरज। तो धीरज इस वक्त मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज, आपने समय दिया। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि धीरज, मैंने आपका वीडियो देखा था, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे। आपने YouTube से 2 सिल्वर प्ले बटन भी ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप YouTube से पैसा नहीं कमा पाए। 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आप YouTube से अच्छा कुछ नाम नहीं कर पाए और आज भी आप झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो आखिर ऐसी आपकी क्या कहानी है? तकरीबन ये बात ऐसी है कि मैंने जो अपना चैनल है, मेन चैनल अपग्रेड विद मी, वो 15 अगस्त 2021 को ऑन किया था, स्टार्ट किया था। तो उस पर लॉन्ग वीडियोस डाला करता था। तो वो वायरल कुछ नहीं हो रहा था, कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 10 से 15 व्यूज़ आ रहे थे। जब मैं तो उसी समय मैंने अरविंद सर की वीडियोस देखी जो शॉर्ट डालते थे फैक्ट वाली। तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और वो शॉर्ट्स वीडियो 1 से 2 महीने बाद ही वायरल होने लगी और उस पर व्यूज़ मिलियंस में आने लगे। और व्यूज़ मिलियंस में आने लगे तो मैंने ये सोच लिया कि अब अच्छा खासा सब चलने लगा है, अब इसी पे करियर बनाऊंगा। तो मैंने उसके चक्कर में अपनी स्टडी भी छोड़ दी और मैं उस पर रेगुलर वीडियो बनाने लगा। रोज की मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करते थे, डालता था और उस पर मिलियंस व्यूज़ आते थे। अच्छा, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते थे। ये इस चैनल का क्या नाम था? अपग्रेड विद मी। हाँ, ये कहीं ना कहीं चैनल मैंने भी देखा था और इस पर शॉर्ट सी वीडियोस आती थी। तो लेकिन आप कभी इस चैनल पर अपना फेस सामने नहीं लेके आए? सर, फेस लाने की मैंने सोचा बहुत बार है, लेकिन मैं आपको दिखा कह सकता हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में रहता हूँ, जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे फेस लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे पर्दा लगाने की भी जगह नहीं है कि ग्रीन स्क्रीन लगा के मैं वीडियो बना सकूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीन पे कुछ जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना इस वक्त, ये जो है इनके घर की तस्वीर है। ये झुग्गी झोपड़ी जो है ये इनकी है और ये इसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बावजूद भी ना YouTube पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर का मुकाम हासिल कर चुके थे। और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये पहले इनसे ही जानते हैं कि धीरज, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बाद भी आपने YouTube पर आने का आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे शुरुआत हुई थी YouTube की? सर, YouTube के बारे में मुझे 10th क्लास में पता लग गया था। मैं 10th क्लास में ही YouTube पे वीडियोस बनाना चाह रहा था। तो मैंने 10th में नहीं बना पाई क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम थे। तो मैंने 11th में अपना कॉमेडी चैनल स्टार्ट किया था, RDH ग्रुप नाम से। तो मैंने उस पर कम से कम मैंने और अपने दोस्तों ने मिलके उस पर 7 महीने मेहनत की। 7 महीने में कम से कम 9 से 10 वीडियो डाल दी, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने वहाँ पे उसे गिव अप कर दिया क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम आ रहे थे 12th के। तो मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। तो 12th करने के बाद मैंने सोचा कुछ अच्छी पढ़ाई करूँगा। तो मैंने BA फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया, BA ज्वाइन कर लिया। और BA फर्स्ट ईयर करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि BA के बाद मैं करूँगा क्या। तो मैंने BA ड्रॉप आउट करके मेरे बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एंट्रेंस एग्जाम देके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, BA फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट करके। अब जब मैंने BTech में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के साथ ही मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, जो फैक्ट वाला, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि खाली समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो मैंने फैक्ट चैनल स्टार्ट किया था। तो फैक्ट पे जो व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फिर मैंने शॉर्ट डालने लगा और शॉर्ट्स में व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे। अब मैंने जब सोचा कि इसमें व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं और मुझे पहला शॉर्ट्स फंड भी मिल गया था, वो तकरीबन $100 से $150 था। तो मैंने सोचा अब शॉर्ट्स फंड में मिल ही रहा है, तो मैंने
जो बीटेक जो फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। पहले 10 दिन गया कॉलेज, 10 दिन में ही बंद कर दिया। मैंने सोचा अब कॉलेज नहीं जाऊँगा क्योंकि 4 साल लगते हैं उसके। मैंने कहा 4 से 5 साल वेस्ट होंगे, इससे अच्छा मैं 4 से 5 साल रेगुलर यूट्यूब पे दूंगा तो मैं मेरी लाइफ चेंज हो सकती है यहाँ से। इसलिए मैंने आपके माता पिता क्या करते हैं? रेगुलर यूट्यूब पे आ गया। सर मेरे माता जो पेरेंट्स है वो अच्छा, मतलब मेहनत लेबर है मजदूरी करके अपने घर को चलाते हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने की कि आपका एक अच्छे कॉलेज तक में एडमिशन करा दिया। लेकिन आपने क्या किया कि उस चीज़ से हटकर आपने यूट्यूब पर ज़्यादा बेहतर काम करना सोचा। 3 मिलियन हाँ सर, मुझे ये लग रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इसलिए अच्छा, मैंने वो तो ये YouTube कॉलेज choose कॉलेज किया था। कॉलेज में जो मैं कुछ एडमिशन earning मिला करके था, उन्हें ये support कर आपको सकूंगा। किसी स्कॉलरशिप से मिला था या फिर आपके खुद के मम्मी पापा ने बीटेक की फीस वगैरह जमा करके आपको एडमिशन दिलाया था? नहीं सर, जो कॉलेज है आगरा का अच्छा। फेमस कॉलेज है EI कॉलेज, वहाँ पे अच्छा। लोग एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं। तो मैंने उसमें अब मेरिट के हिसाब से और एंट्रेंस एग्जाम अच्छा। वगैरह चले थे 10 से 15 दिन, वो मैंने अच्छा, पढ़ाई मेरिट करके लिस्ट में clear आपका किया। नाम आया था, आपने इंट्रेंस क्लियर किया था। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी कहीं ना कहीं आपने गलत किया कि थोड़ा पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि यूट्यूब पर एक फुल टाइम भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। बट जो हुआ तो हुआ, इस पे तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका चैनल आखिर डिलीट क्यों हुआ? और आप यूपी के मऊ के रहने वाले हैं ना? सर हाँ सर, यूपी के मऊ के गांव है छोटा सा घाटकोटरा, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूट्यूब ने क्या रीज़न बताया आपके चैनल को डिलीट होने का? सर मेरा ये रीजन बताया कि जो मेरा अपग्रेड मेन चैनल था, उससे तकरीबन जब 3 मिलियन उस पर सब्सक्राइबर हुए थे, उससे तकरीबन 5 महीने पहले मैंने एक और चैनल क्रिएट किया था नॉलेज लाइफ नाम का, जिसमें मैं फैक्ट वीडियोस डालना स्टार्ट किया था। लेकिन जो उस पर फैक्ट वीडियो चल नहीं रही थी, तो उस समय CCTV फुटेज वीडियो चल रही थी ज़्यादा चैनलों पर। शॉर्ट्स वीडियो मैं देखता था ये ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तब मैंने देखा कि बहुत से जो लॉन्ग कंटेंट डालते हैं इसका, तो मैंने उनकी CCTV फुटेज ली, उनके एडिट की, वॉइस ओवर किया और अपने नॉलेज दूसरे का कंटेंट 10 से उठाकर। 15 दिन बाद ही वो अच्छा, हाँ दूसरे की जो CCTV फुटेज होती है चैनलों की, अच्छा, जिसमें अच्छा। एक्सीडेंट अच्छा, होती है, फनी क्लिप्स होती हैं अच्छा। और कार्टून क्लिप्स होती है वैसी वाली। अच्छा। तो एक उसमें से चैनल था थर्ड आई, उसकी भी मैंने चैनल की 10 से 15 वीडियोस की क्लिप शॉर्ट वो क्रिएट अच्छा। करके अपने नॉलेज लाइव पे डाल दी, और वो क्लिप्स और अच्छा। उसी चैनल की क्लिप वायरल हो गई बहुत ज़्यादा, जिसमें मिलियंस में व्यूज़ आ गए, मिलियंस में व्यूज़ आ गए। तो मुझे उसका जो शॉर्ट्स फन था जुलाई वाला, अगस्त में मिलने ही वाला था, लेकिन जो थर्ड आई वाला चैनल था, उन्होंने मल्टीपल अच्छा, स्ट्राइक मार दी आपके मेरे चैनल पर knowledge उन्होंने live वाले स्ट्राइक channel मार पे। दी क्योंकि आपने उनका कंटेंट उठाकर अपने कंटेंट पर डाला था। हाँ। नॉलेज knowledge मतलब live आपने पे। 3 जिसमें लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने, वो 30 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आपने एक नया चैनल क्रिएट किया, और जिस पर आपने एक मतलब कई सारे चैनलों का कंटेंट उठाकर आपने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। ठीक है, और आपको स्ट्राइक मिली, आपका सर, चैनल डिलीट हो गया। हाँ। तो आपका जो चैनल डिलीट होना चाहिए था वो ये वाला होना चाहिए था, नॉलेज लाइफ वाला, लेकिन आपका अपग्रेड विद मी वाला चैनल कैसे हाँ सर। डिलीट हुआ? वो इसलिए डिलीट हुआ कि यूट्यूब ने ये रीजन बताया कि जो आपका अपग्रेड विद मी चैनल है वो आपके अच्छा। नॉलेज लाइफ चैनल से लिंक्ड है। अब सर मुझे ये नहीं पता देखो कि लिंक्ड एक दूसरे से कैसे दोस्तों, है। अब यहाँ ये मुझे पे अभी तक बहुत पता ज़्यादा नहीं। समझने वाली बात है। आप भी अगर YouTube पे काम करते हो और आप भी YouTube पे काफ़ी पिछले समय से काम कर रहे हो, पैसा भी YouTube पे कमा रहे हो, तो एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। जैसे कहीं ना कहीं धीरज को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। धीरज के जो चैनल थे ना, धीरज के 2 चैनल थे, एक अपग्रेड विद मी और एक था नॉलेज से रिलेटेड, नॉलेज लाइफ। हाँ धीरज सही, नॉलेज लाइफ। तो इस पे 30 लाख सब्सक्राइबर, 2.5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन दोनों ही चैनल एक एडसेंस से मर्ज थे। यानी दोनों ही जो चैनल थे ना वो एक एडसेंस से लिंक थे। नीरज मैं सही कह रहा हूँ या गलत? 1 से लिंक थे या 2 से? मतलब आपकी एक ईमेल आईडी थी जिससे आपने एडसेंस क्रिएट कर रखा था, लेकिन आपने दोनों चैनल जो है उसी एडसेंस से लिंक कर रखे थे। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। अब इससे आप ध्यान देना कि YouTube कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, कितना ज़्यादा सख्त हो चुका है। अगर नीरज ने दूसरे का कंटेंट उठाया, एक तरह से चोरी की, कॉपीराइट आया, तो YouTube ने उस चैनल को तो डिलीट किया ही,
जिस पर इन्होंने कंटेंट डाला था कॉपीराइट वाला, लेकिन इनके मेन चैनल, इनके रियल चैनल को भी डिलीट कर दिया, जिस पर 30 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर थे। तो ये चीज़ आप समझना और ध्यान से इस बात पर ध्यान देना कि आपको जब भी चैनल बनाने हैं ना, तो दोनों का एडसेंस अलग रखना है, ना तो आपको भी इसी तरीके का कभी भी सामना करना पड़ सकता है कि एक ही झटके में आपके 3, 4 या 5 जितने भी चैनल हैं ना, और अगर एक एडसेंस से लिंक है तो वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आपने धीरज के बारे में ये जाना। धीरज, मैं ये चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो भी अभी आपको देख रही है, आप उससे क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सर मेरा जो धीरज के ब्लॉग्स चैनल है उस पर आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, और जिसके वजह से मेरा जो 3 मिलियन वाला चैनल था वो डिलीट हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं टूटा नहीं और डिप्रेशन में नहीं गया। वो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से आज मेरे धीरज के ब्लॉग्स पे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 11,000 सब्सक्राइबर हो गए केवल 8 दिनों के अंदर। मैं आप लोगों देखो का दिल से शुक्रिया करना दोस्तों, चाहता हूँ। धीरज की स्टोरी से ना बहुत ज़्यादा सीखने को इंसान को चाहिए, बहुत ज़्यादा इस लड़के से आप ना सीख सकते हैं। इसने अपने जीवन में गलती तो की है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने जीवन में ना संघर्ष से नहीं आ रहा। पहली चीज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि ये इसका घर है, ये झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, पता है, धीरज को मैंने देखा कमेंट में ये बोल रहे हैं कि धीरज तुम्हारे पास 3 मिलियन का सब्सक्राइबर कहाँ से, अब मतलब 30 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए, तुम तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो। अगर तुम्हारे पास 30 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो तुम्हारे पास इतना पैसा होता सर। कि तुम जो है झुग्गी झोपड़ी से निकलकर घर में भी रह सकते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ धीरज ने करा क्या है। धीरज ने यूट्यूब पे काम तो किया, लेकिन धीरज ने शॉर्ट्स वीडियो की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। अब शॉर्ट्स पे होता क्या है कि शॉर्ट्स आपके वायरल तो हो जाते हैं, बट उस पर डिपेंड यूट्यूब करता है कि यूट्यूब आपको किस शॉर्ट्स पे फंड देने वाला है। जो यूट्यूब के अभी स्कीम के तहत चल रहा है, मतलब यूट्यूब ने जो शॉर्ट्स फंड्स लागू कर रखा है, वही शॉर्ट्स फंड्स जो है अपने क्रिएटर को डिवाइड करता है। तो ऐसे ही नीरज को शॉर्ट फंड्स मिला, 100 मिले, $150 मिले, लेकिन कभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिले जो इन झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अपना एक अच्छा घर बना सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। अगर नीरज ने यहीं पर शॉर्ट्स की जगह अगर बड़ी वीडियो डाली होती ना, तो मैं 110% कह रहा हूँ कि नीरज की आज लाइफ कुछ और होती और इसके पास सब कुछ होता। हाँ नीरज, यही हुआ था ना? क्या सिर्फ शॉर्ट्स की वीडियो डाली तो कितनी बार शॉर्ट्स फंड दिया था? सर 3 बार। कितने डॉलर मिले थे? हाँ सर, एक बार शुरुआत में $150 मिले थे और उसके बाद शायद सर 600-700 मिले थे और उसके बाद अब एक देखो बार 800 इतने डॉलर यह है सिर्फ शॉर्ट्स से उठा चुका था। लेकिन क्या हुआ कि हर महीने से पैसा नहीं मिलता था, बट शॉर्ट्स आपको कभी कभी मिलता है। बट अगर आप लॉन्ग वीडियो कंटिन्यू डालते हो और वो आपकी चलती हैं, तो वो वीडियो आपको तब तक पैसा देके जाती है जब तक वो यूट्यूब पर रहती है, एडवर्टीजमेंट के जरिए। शॉर्ट्स पर एडवर्टीजमेंट नहीं आता है और लॉन्ग वीडियो पे एडवर्टीजमेंट आता है। तो आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है। ज़्यादातर आप काम करो तो लॉन्ग वीडियो की तरफ काम करो, शॉर्ट्स भी डालो। शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं, चैनल की ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन पैसा उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन अब मैं आपको धीरज की दूसरी चीज़ बताता हूँ कि धीरज ने अपनी लाइफ में संघर्ष इतना किया। पहला चैनल डिलीट हो गया, दूसरा चैनल डिलीट हो गया, लेकिन लड़के ने तीसरा चैनल खोला जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है धीरज के ब्लॉग्स। अभी इस चैनल को खोले हुए मात्र 8 दिन हुए हैं और 8 दिन के अंदर ही ना धीरज ने 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं अपनी मेहनत के कारण और आप लोगों के सपोर्ट समर्थन के कारण। और इस पर अभी तक 3 वीडियो डाली है जो सारी की सारी वीडियो ना वायरल जोन में लग चुकी है, यानी 2 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है और 50,000 प्लस है। हाँ धीरज, यही है ना? तो देखो, आपको यही चीज धीरज की स्टोरी में आपके सामने इसलिए लेके आया था। इसके 2-3 कारण थे। एक तो आपको धीरज को सपोर्ट करना है। ये जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब किसी यूट्यूब क्रिएटर का 3 मिलियन का चैनल, कहूं तो यार 3,000 सब्सक्राइबर का चैनल भी डिलीट होता है ना, तो ये दर्द वही महसूस कर सकता है कि कितनी कठिन परिश्रम के बाद, कितनी मेहनत के बाद आप यूट्यूब पर काम करते हो और छोटी सी गलती होने के बाद यूट्यूब आपका एक ही झटके में चैनल उड़ा देता है। तो नीरज के तो 3 मिलियन भी डिलीट हुए हैं, 2.5 मिलियन भी डिलीट हुए हैं, लेकिन अब
इसके अंदर खास बात क्या है कि इसने हिम्मत ना हारते हुए इसने तीसरा चैनल क्रिएट किया है और उस पर भी ये जबरदस्त और कमाल का काम कर रहा है। आप चेक करके देखना, व्यूज देखना, आप देखने के बाद एक बार शॉक जरूर हो जाओगे। और धीरज, मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर अब तुम वीडियो डालना तो ज्यादातर लॉन्ग ही वीडियो डालना। इस चीज को तो तुम समझ चुके होगे। हाँ, और एक बार और कुछ कह दो हमारी ऑडियंस से, अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है तो। हाँ, देखो, अब धीरज से आप ये सीखो कि जो लोग 10 वीडियो, 15 वीडियो या 100 वीडियो डाल के हिम्मत हार जाते हैं ना, कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि कठिन परिश्रम जो है वो कभी विफल नहीं जाता। इसका कठिन परिश्रम है, झुग्गी झोपड़ी में रहने के बावजूद भी यूट्यूब पर काम कर रहा है। 2 सिल्वर प्ले बटन है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर अभी फोटो में। ये दोनों सिल्वर प्ले बटन नीरज ने लिए हैं और गोल्ड भी इसका आने ही वाला था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आपको सपोर्ट करना है। लेकिन नीरज से आपको ये सीखना है कि एक तो आप कभी भी पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई इसलिए मत छोड़ना क्योंकि यूट्यूब को आप पढ़ाई के साथ मैनेज कर सकते हो। एक अपना ग्रेजुएशन कर लो और या फिर मास्टर कर लो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप यूट्यूब को साइड से करो और जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए हो, तब आप यूट्यूब पे पूरी तरीके से काम करना शुरू करो। लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ो। धीरज, तुम भी कंटिन्यू कर देना पढ़ाई। हाँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई आपके हमेशा काम आएगी। यूट्यूब नहीं होगा तो भी काम आएगी, यूट्यूब होगा तो भी काम आएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई ज़रूर करनी है। और मेरी और सबकी आपके साथ दुआएं हैं कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, क्योंकि मेहनत आपकी लाजवाब है। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको बस यही लास्ट में मैं कहता जाऊँगा कि इस लड़के की स्टोरी से आप सीखना, क्योंकि बस यही है कि इतनी गरीब परिवार में भी जन्म लेने के बाद, इतनी कठिनाइयाँ से अपना जीवन यापन करने के बाद, चैनल डिलीट होने के बाद भी ये लड़का लगातार यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है और लाइफ में कुछ बनना चाहता है। तो प्लीज़ नीरज को ज़रूर सपोर्ट करो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। धीरज, ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे कभी और फिर हम फिर से कभी बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।